तो नमस्कार दोस्तों, एसएसएफ कांस्टेबल 2026 की बड़ी भर्ती निकल के सामने आ चुकी है, जिसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एसएसएफ कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, तो इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है दोस्तों। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। यह आपका एसएसएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 का नोटिफिकेशन जो है आपका आउट हो चुका है, जिसकी वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी है। यह है आपका एसएसएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 का नोटिफिकेशन दोस्तों, जिसमें आपके फॉर्म डालने 30 मार्च 2026 से शुरू हो जाएंगे। अभी आपके फॉर्म डालने शुरू नहीं हुए हैं, तो 23 मार्च 2026 से आपके फॉर्म डालने शुरू हो जाएंगे। और इसकी लास्ट डेट दोस्तों 28 अप्रैल 2026 यहाँ पे रखी गई है, यानी कि आपको यहाँ पे 18 दिन का यहाँ पे समय दिया जाएगा। 28 दिन का यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा। 28 दिन के अंदर अंदर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। जी हाँ दोस्तों, फीस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 100 रुपये मात्र यहाँ पे फीस रखी गई है। वहीं पर एससी और एसटी एंड अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं रखी गई है, निःशुल्क यहाँ पे उन्हें फीस रखी गई है। आगे बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पे आपकी मिनिमम एज यहाँ पे 18 साल रखी गई है हर कैटेगरी के लिए। अगर आप जनरल ओबीसी एसटी किसी भी कैटेगरी से हो तो मिनिमम एज आपकी 18 साल यहाँ पे होनी चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पे आपकी जनरल कैटेगरी से हो अगर आप, तो आपकी 23 साल तक यहाँ पे रखी गई है। आपकी एज 18 से 23 होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपकी एज 18 से लेकर 26 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज 18 से लेके 28 यहाँ पे रखी गई है, जो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। 18 से लेके 28 साल तक यहाँ पे मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दोस्तों, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे 10th क्लास पास मांगा गया है। जो यहाँ पे आप देख सकते हो 10th यानी कि मैट्रिक हाई स्कूल यहाँ पे मांगा गया है। अगर आप 10वीं पास हो या 10th पास हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। पोस्ट नेम यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कांस्टेबल बार्बर और कांस्टेबल वॉशरमैन में आपकी भर्ती निकली है। 2 पोस्ट में आपकी भर्ती निकली है, जिसमें आपकी टोटल पोस्ट यहाँ पे बार्बर में आपकी, कांस्टेबल बार्बर में आपकी 3 होने वाली है और कांस्टेबल वॉशरमैन में आपकी 7 पोस्ट होने वाली है, यानी कि टोटल आपकी 10 पोस्ट पे ये भर्ती निकली है। ये है आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल। जी हाँ दोस्तों, यानी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे आप पोस्ट नेम देख सकते हो, यहाँ इधर पोस्ट नेम दिए गए हैं, इधर आपकी कैटेगरी के नाम दिए गए हैं, यानी कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकली है। तो कांस्टेबल बार्बर में आपकी कुल पद आपके 3 निकले हैं, जिसमें से 3 के 3 आपके यूआर कैटेगरी से हैं। यानी कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तभी आप बार्बर में फॉर्म फिल करें, क्योंकि एससी एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी में, इन चारों कैटेगरी में बार्बर की वैकेंसी नहीं निकली है। अब बात करते हैं कांस्टेबल वॉशरमैन में। इसमें आपके कुल 7 पद है, जिसमें 5 आपके यूआर कैटेगरी के लिए निकले हैं और 1 आपका एससी कैटेगरी के लिए निकला है और 1 आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए निकला है। जी हाँ दोस्तों, तो टोटल आपके यूआर कैटेगरी में आपके 8 पद निकले हैं। एससी कैटेगरी में आपके 1 पद निकला है, ओबीसी कैटेगरी में आपका भी 1 पद निकला है और ईडब्ल्यूएस में आपका कोई भी पद नहीं निकला है और एसटी कैटेगरी में कोई पद नहीं निकला है, यानी कि 0 पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पे सेम रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, यानी कि फिजिकल होगा। फिर आपका यहाँ पे शारीरिक मानक परीक्षण, यानी कि शारीरिक नापछाप आपकी होगी। सेकंड स्टेज में आपकी नापछाप होने वाली है। थर्ड स्टेज में आपका लिखित परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि रिटर्न एग्जाम होने वाला है। फिर आपका 4th स्टेज में आपका कौशल परीक्षण, यानी कि ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट। जैसे कि आप वॉशरमैन में भरते हो तो यहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे देना पड़ेगा। ये बार्बर में हो तो आपको यहाँ पे जैसे कि बाल काटने पड़ेंगे, वो सब आपका स्किल टेस्ट में यहाँ पे आ जाएगा। फिर आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि दस्तावेज सत्यापन यहाँ पे। फिर आता है आपका लास्ट स्टेज, जिसमें आपका मेडिकल होता है, यानी कि चिकित्सा परीक्षण होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें कुल आपके 6 स्टेज यहाँ पे दिए गए हैं। आपको 6 के 6 स्टेज को पार करना है, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम पैटर्न कुछ आपका इस प्रकार से होने वाला है, जिसमें आपकी 0.25 यानी कि 1/4 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर यहाँ पे कटने वाला है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें दोस्तों, तो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा एग्जाम के लिए। रिटर्न एग्जाम में आपको अच्छा खासा टाइम यहाँ पे दिया गया है। तो ये यहाँ पे आपके सब्जेक्ट नेम, यहाँ पे आपके टोटल क्वेश्चंस और यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का होने वाला है। तो आपके यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आपके 100 नंबर के होने वाले हैं, यानी कि आपका हर क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे होने वाला है।
तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। इसमें से आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और 25 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन आपके हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपकी चॉइस लैंग्वेज होगी, कि आप हिंदी चॉइस करते हो तो हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश चॉइस करोगे तो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ दोस्तों। फिर आता है आपका फिजिकल टेस्ट, यानी कि फिजिकल आपका किस प्रकार होगा। तो यहाँ पे आपका रनिंग आपकी यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए भर्ती निकली है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये भर्ती नहीं निकली है। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए ही बात करेंगे। तो रनिंग आपको 1.6 किलोमीटर आपको तय करनी है 6.5 मिनट में, यानी कि 6.5 मिनट में। तो यहाँ पे रनिंग के लिए भी अच्छा काफ़ी टाइम दिया गया है। और लॉन्ग जंप आपकी 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी है, यानी कि लॉन्ग जंप लंबी कूद आपको 9 फीट मारनी है, जिसमें आपके 3 चांस आपको दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 3 चांस में अगर आप किसी भी चांस में अगर आप पहले अटैम्प्ट में 9 फीट लंबी कूद मारते हो तो आपको फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। लॉन्ग जंप में आप पार कर लेते हो उस स्टेज को, यानी कि आपको 2 चांस फिर से आपको लंबी कूद नहीं मारनी है, यानी कि आपको 9 फीट मारनी है। 3 चांस आपको दिए जाएंगे। 1 चांस में आपको 9 फीट लंबी कूद मारनी है। फिर आता है आपका हाई जंप। हाई जंप भी आपकी 3.5 फीट आपको ऊपर हाई जंप मारनी है, जिसमें भी आपको 3 चांस यहाँ पे दिए जाएंगे। जी हाँ, तो ये आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे हाइट और चेस्ट यहाँ पे दी गई है। जैसे कि किसी कैटेगरी में यहाँ पे छूट मिलती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे कैटेगरी नेम यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि जनरल SC और OBC के लिए यहाँ पर हाइट 167.5 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है। और चेस्ट आपकी 78 से लेके 83 तक यहाँ पे मांगी गई है, यानी कि 78 से आपकी चेस्ट ऊपर होनी चाहिए, फुलाव के साथ आपकी 83 यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए। वहीं पर गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, एनी स्टेट, HP, झारखंड, जैसे कि जम्मू कश्मीर, इसमें आपकी हाइट यहाँ पे हाइट में आपको छूट मिलती है। जैसे कि आपको 165 यहाँ पे हाइट आपकी होनी चाहिए, यानी कि 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर की, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिलती है। और चेस्ट आपकी 76 से लेके 81 तक, यानी कि 76 आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 81 तक आपका फुलाव होना चाहिए, यानी कि 81 सेंटीमीटर तक आपका फुलाव होना चाहिए। तो इसमें आपको अच्छी काफ़ी हाइट में भी और चेस्ट में भी छूट मिलती है। और फिर आता है आपका ST कैंडिडेट्स। जी हाँ दोस्तों, जो कि पर्वतीय क्षेत्र से जो कैंडिडेट्स आते हैं, उत्तराखंड, ज़्यादातर उत्तराखंड और राजस्थान से ये कैंडिडेट्स आते हैं, तो इनको भी अच्छी काफ़ी छूट मिलती है। सबसे ज़्यादा छूट ST कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे मिलती है हाइट और चेस्ट में। इन्हें हाइट 162.5 सेंटीमीटर, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगी गई है। और चेस्ट आपकी 76 से लेके 81 मांगी गई है। जैसे कि सेम ये गोरखा, कुमाऊनी, गढ़वाली, डोगरा, मराठी कैटेगरी के लिए था, यानी कि आपकी चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाव के साथ आपकी 81 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इस वैकेंसी के लिए। तो ये तो दोस्तों SSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2026 का नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वैकेंसी के बारे में ये डिटेल्स शेयर जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।